नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं न्यूज शिखरांश। हम में है दम सच्चाई को सामने लाने का। समाचारों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। समाचार अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करें। किशोरी की हत्या के मामले में आदिवासी समाज ने की आरोपी को फांसी की मांग। फास्ट ट्रैक कोर्ट से चले मामला। बालाघाट जिले के आदिवासी बाहुल्य बिरसा थाना अंतर्गत खुर्सीपाल जंगल के लोरमी मार्ग पर स्थित वन विभाग की नर्सरी में 17 मई को एक किशोरी का शव मिला था, जिसकी गोली मारकर हत्या की गई थी। एक तरफा प्रेम में किशोरी की गोली मारकर की गई हत्या में पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया है। इस मामले में बेटी की हत्या और उनमें संलिप्त लोगों को फांसी की सजा एवं अन्य मांगों को लेकर आदिवासी समाज ने राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार बैहर को सौंपा है। आदिवासी समाज ने किशोरी की हत्या के आरोपियों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में किए जाने की मांग की है। ज्ञापन देने के लिए क्या होता है कि ऐसी परिस्थितियाँ, विकट परिस्थितियाँ आदिवासी समाज के साथ ही घटित होती है। ये इसका जो है डिसीजन तक पहुंचता ही नहीं है और बीच में ही लटका दिया जाता है। ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। बीजेपी की सरकार आई, कंटिन्यू 18-20 सालों से हम निरंतर देख रहे हैं। सबसे ज़्यादा अत्याचार, शोषण, बलात्कार के मामले आपको बता रहा हूँ, ये हर जिलों में देखने को मिल रहा है और ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें तो है ही, और सबसे ज़्यादा जो है ट्राइबल ब्लॉक में देखने को मिला। मैं सबसे पहले तो अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं मनसाराम मडावी, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद तहसील शाखा बैहर और अभी वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य। अभी जो पूरी यहाँ पर जो आदिवासी समाज के जो लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, एक ज्ञापन को लेकर के अभी पिछले तारीख को बिरसा विकास खंड के माटे गाँव में एक ऐसी दर्दनाक घटना हुई है जो 14 साल के बच्ची के साथ में रेप हुआ और उसके बाद में उसको गोली मार करके, चाकू मार कर उसकी हत्या करके और उस जंगल में फेंक दिया गया। उसके पहले ये जानकारी ऐसा महसूस किया जा रहा है कि उसके पहले उसकी दादी माँ को भी उन्होंने मारा गया, जिससे ये प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं वो बालिका वो गवाह थी। और उसके बाद में जो है उनके बयान जो है, कथन उनका होना था न्यायालय में, और वो कथन को दबाने के लिए उस बच्ची की हत्या की गई है। और उसको बुला करके, चूँकि अब उसकी जो माँ है वो उसका कहना है कि वो शाम के टाइम में दुकान जा रही हूँ करके वो गई थी, और दुकान भी उन्हीं हत्यारों के घर में ही दुकान है, तो वहीं वो गई थी, अपने काम से गई थी, लेकिन उन्होंने उसका फ़ायदा उठा करके उस बच्ची के साथ में उसके साथ में रेप किया गया। उसके साथ साथ कहना चाहिए उसकी हत्या की गई। आवाज़ को दबाने के साथ साथ उस बच्ची के साथ भी अन्याय किया गया और उसको फेंक करके और ऐसे जगह में फेंका गया। और एक बात और मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि परिवार वालों ने तो ढूंढे बच्ची को, लेकिन उस बच्ची का खबर भी उसके हत्यारे का बाप ला करके देता है, मोबाइल में दिखाता है कि तुम्हारी बच्ची की जो लाश जंगल में पड़ी है करके। वो कैसा उसको पता चल गया? कहीं ना कहीं वो सब उसमें साजिश है और उनको भी इस सब उस घटना में हम लोगों का मांग ये है कि उस बच्ची के परिवार को न्याय मिलना चाहिए। अगर इस तरह से अगर किया गया है तो उसको आजीवन कारावास होना चाहिए। और जिस तरह से देश में ऐसे नाबालिग बच्चियों के साथ में बलात्कार और हत्याएं हुई है, उनके घरों में बुलडोजर चला है, उनके घर में बुलडोजर चलना चाहिए। हमारे प्रशासन से मांग है, अगर ऐसा नहीं होता है तो निश्चित रूप से 1 सप्ताह का हमने टाइम दिया है। 1 सप्ताह के अंदर में अगर ये कार्रवाई नहीं होती है तो पुनः ये जनता, अभी तो सिर्फ बिरसा ब्लॉक के उपस्थित हुए हैं, हम तीनों विकास खंड के हम आदिवासी समाज और हमको सहयोग करने वाले अन्य समाज भी है, आदिवासी समाज नहीं, जो सभ्य समाज है, जो हमारे दर्द को समझता है, वो समाज भी हमारे साथ में खड़ा होगा। और मैं जिला अध्यक्ष मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद जिला शाखा बालाघाट से। हज़ारों की तादाद में आक्रोशित आदिवासी समाज के लोग यहाँ एसडीएम कार्यालय आए हैं। क्या कुछ मांगे हैं आप? ये माटे की जो घटना है, ये बहुत ही मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। एक नाबालिग बच्ची 14 साल की जिसकी मृत्यु हो जाती है, और वहाँ के जो हैं जिनने किया है वो भी मेरे ख्याल से 17 साल का है, परंतु एक ने नहीं किया होगा। ये मामला बहुत संगीन है और मानवता को शर्मसार तो कर ही रहा है। साथ में ये है कि सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये है कि एक आदमी उसकी हत्या नहीं कर सकता, इसमें कहीं ना कहीं और लोगों का इन्वॉल्वमेंट है।
इसकी भी जानकारी शासन प्रशासन से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर उसकी हत्या हुई है तो उसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए, और नहीं हुई तो आने वाले समय में ये पूरा समाज देख रहे हो, ये मात्र एक ब्लॉक का है। आपको बता रहा हूँ, ये बालाघाट में जो आने वाले समय में इस मामले को लेकर आंदोलन करेंगे, ये बालाघाट का इतिहास रहेगा। ये जिस प्रकार से पूरे देश में आदिवासियों के साथ में जिस प्रकार से अत्याचार और अपराध हो रहे हैं, और इसी प्रकार की घटनाएं जब देश में एक सामान्य वर्ग की लड़की के साथ में होता है, जिसका निर्भया कांड हुआ था, पूरा देश खड़ा हुआ था, पूरा समाज मानवीय दर्द को सह रहा था। लेकिन जब आदिवासियों का मामला आता है तो उस समय हमारी माता बहनों के साथ में जिस प्रकार का बलात्कार और अपराध होते हैं, उसके लिए और समाज में मानवीयता क्यों नहीं जागती, ये मेरा सारे मीडिया के माध्यम से सारे देश के समाज से एक सवाल है। और इस प्रकार से जो जघन्य हत्या और उसके साथ में बलात्कार हुआ है आरती मरकाम के साथ में, जो एक नाबालिग बालिका थी, और उसके साथ में ये जो जन आक्रोश पैदा हुआ है, कहीं ना कहीं न्याय पर से भरोसा हम समाज का उठ चुका है। और हमने आज ज्ञापन के तौर में इसलिए अल्टीमेटम दिया है कि हर बार की तरह इस बार हम अंतिम न्याय तक पहुंचेंगे। अगर शासन न्याय नहीं देती तो हमारा पूरा समाज मिलकर शासन प्रशासन के खिलाफ भी और उस अपराधियों के समाज के खिलाफ भी अपना कदम उठाएगा, और उस अपराधी के घर में खुद बुलडोजर बन के जाएंगे और तो उसके घर को तोड़ फोड़ करेंगे। ये हमने कदम उठाया, इसलिए अल्टीमेटम हमने आज प्रशासन को दिया है, क्योंकि यही न्याय प्रक्रिया में जो ये हमारा जो सिस्टम है, वो सिस्टम को हमारे प्रति गंभीरता होने की ज़रूरत है। अगर गंभीरता नहीं होती है तो अब करो या मरो की स्थिति में आदिवासी समाज आएगा। क्या कुछ मांगे हैं? क्या ज्ञापन में जो मांगे हैं ये महामहिम राज्यपाल मुख्यमंत्री के नाम से लिखा गया है। तो ज्ञापन हम दिए हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं नहीं, तो ज्ञापन जिनके पते से दिए गए वहाँ तक पहुँचा दिया गया। हजारों की तादाद में आदिवासी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, क्या मांगे? अब इसको मैं अभी पढ़ के बता पाऊँगा। सर, जिस तरीके से मांग आ रही है आपने अभी दिए हैं और मैं लिया हूँ, तो आगे आपकी क्या कार्रवाई रहेगी? ये जिनके नाम से दिए गए वहाँ तक हमारा पहुँचाना हमारा काम है। फांसी की सजा होना चाहिए या आजीवन कारावास होनी चाहिए, ये आपसे हम निवेदन करते हैं। महामहिम राज्यपाल महोदय, गृह मंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय और आपके जिला कलेक्टर और मध्य प्रदेश आदिवासी जनजाति आयोग के नाम से ज्ञापन है। आप न्यूज शिखरांश मासिक पत्रिका और चैनल का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बहुत जल्द ही विस्तार किया जा रहा है। प्रत्येक जिला स्तर पर जिला प्रतिनिधि नियुक्त करना है, केवल पत्रकार ही संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 7987744194।